गुजरात सरकार में विज्ञान, प्राधिकरण और अन्य मंत्रालयों का प्रभार देखने वाले ऐसे हमारे प्रतिभाशाली मंत्री, हमारे मंत्री So I have grown taller in 2 days. So that is the takeaway message. तो मैं कह रहा था कि हमारे ऐसे प्रतिभाशाली और हमारे मित्र भी जीतू भाई बगानी जी, जिनके साथ बड़े लंबे समय से मेरा परिचय है और एक अच्छा संजोग है कि विज्ञान के माध्यम से एक नया परिचय भी उनके साथ बन गया। इसी प्रकार हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो भारत के इस समय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में से एक हैं, प्रोफेसर सूद, डॉक्टर चंद्रशेखर, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव होने से पहले भी उन्होंने विज्ञान के जगत में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अखिलेश जी, जिनकी टोली ने बड़े कुशलता से इस 2 दिन के कार्यक्रम को निभाया है और दिन रात मेहनत करके माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले ऐसे हमारे भरोसेमंद साथी। नीरा साहब, जिनकी तारीफ कल भी आपने सुनी, IAS अधिकारी होकर के भी विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो कभी आपको कौन बड़े करोड़पति में सवाल आ जाए, किसी ऐसे IAS अफसर का नाम बताएं जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग साइंस डिपार्टमेंट हो, तो नेरा साहब, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को कम मिलता है। एंड मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी और हमारे युवा स्टार्टअप्स। तो सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े, लेकिन ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं कि उनके जुड़ने से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का स्तर बढ़ गया। और मोदी जी अपने में स्वयं एक ब्रांड हैं। जिस प्रकार की हमें मीडिया कवरेज भी मिली, देश भर में इस 2 दिन के कार्यक्रम की चर्चा हुई, उसके लिए मुझे आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, विभाग और मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद करना है। दूसरा, आदरणीय जीतू भाई जी का, नेरा साहब का, गुजरात सरकार का। हमने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय किया था कि ये जो पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, इसका आयोजन साइंस सिटी गुजरात में ही हो। और सच पूछिए तो इसमें थोड़ा सा एक स्वार्थ भी था। स्वार्थ ये कि हमें लगा कि हमारी व्यवस्था में सरलता बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था पहले से ही ऑटो मोड पर मौजूद थी और हमारे लोगों को जुड़ने में आसानी हो जाएगी। और इसलिए उनका धन्यवाद भी करना है, और शायद इसलिए भी कि ये, चूंकि हम इसको एक वार्षिक फिनोमिना बनाने का प्रयास लेके आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह की योजना है, तो शायद एक मापदंड भी तय हो जाए। मैंने आज ही अनुरोध किया है अपनी टीम से कि एक हम फिल्म बना लें जिसके एम्बियंस में साइंस सिटी और दूसरा जो आगे पीछे का एम्बियंस था वो भी कैप्चर किया जाए, ताकि अगली बार जो भी वेन्यू हो उनके पास भले ही साइंस सिटी ना हो, लेकिन आजकल के इवेंट मैनेजर उस प्रकार का एम्बियंस रिक्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छा आपने बेंचमार्क स्थापित किया है इस मेडन कॉन्फ्रेंस का। इसके लिए भी गुजरात को, गुजरात की सरकार को श्रेय जाता है। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहुत सी नए प्रयोग भी करने का एक प्रयास हुआ है। पहला तो ये कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरना आमतौर पर मंत्री उद्घाटन सत्र के बाद गायब हो जाता है और अधिकारीगण भी मस्त हो जाते हैं और कहा जाता है कि साहब इनॉग्रेशन हो गया तो सारा काम खत्म हो गया। लेकिन हमने सोचा कि मोदी जी ने जिस तरह से एक देश में एक नई कार्यशैली
स्थापित करने का प्रयास किया है, हम उस पर पूरा उतरे एंड वी शुड बी सीरियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए हमने जो विदेश यात्राओं में हमारे जाते थे डेलीगेशन, उसकी भी प्रूनिंग डाउन की। जो प्रेजेंट करने वाला वो जाए, और मैंने कहा कि मंत्री नहीं जाएगा जब तक बड़ी मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मंत्री जाता है, वहां दीप प्रज्वलन करता है, उसके बाद टूरिस्ट बन जाता है। तो हमने उस प्रथा को भी थोड़ा सा, कुछ लोगों को दिक्कत तो होगी, लेकिन अपने से ही शुरू करेंगे तो तब आगे बात बढ़ेगी। तो एक वो प्रयास करने का है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें सहयोग देते हुए आज शाम तक वैलिडिटी सेशन में भी जीतू भाई जी को मैं बता रहा था, हमारे उड़ीसा के मंत्री भी यहाँ पे रहे, उत्तर प्रदेश के भी रहे, 3-4 मंत्री अंत तक सारे सत्रों में भाग भी लेते रहे। और उससे ये भी होता है कि अधिकारियों में भी थोड़ा सा उसमें गंभीरता आ जाती है। दूसरा, हमने इस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा एकेडमिक स्वरूप देते हुए उसको थीम्स के आधार पर रखा। जैसे जल की थीम हुई, जो स्वास्थ्य सेवा में नवाचार हो रहा है उसकी थीम, जैसा अभी प्रोफेसर सूद ने आपको पढ़ के सुनाया। अन्यथा क्या हो जाता है कि जनरलाइज सी भाषणबाजी हो जाया करती थी, और एक मिली जुली पैनल बनाने का प्रयास हुआ ताकि सब एक दूसरे के साथ सप्लीमेंटेशन कर सके। और उससे एक ये भी है कि जो हमारे यहाँ सरकार में एक स्वभाव बन जाता है कि मैंने टेलीफोन करना तो मैंने डायरेक्ट नहीं करना, मैंने ऑपरेटर को कहना। अगर ऑपरेटर आया है 9 बजे तो मैं 9 बजे तक इंतजार कर लूंगा, लेकिन खुद नहीं करूंगा। मैंने बड़ा कोशिश की है पिछले 9-8 साल में उस प्रथा को तोड़ने की, वरना मजबूरी ये आपके ऊपर बंदिश हो जाती है। फिर वो आएगा, फिर वो मिलाएगा, फिर पहले किसने उठाया इसका भी देखना है। तो मैं कहता हूं कि साहब, हम टेक्नोलॉजी विभाग से संबंध रखते हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मोबाइल की, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर भी हम ऑपरेटर पर निर्भर है। तो एडिशनल सेक्रेटरी को सीधा फोन नहीं कर सकता, मंत्री को इंतजार करना पड़ता है ऑपरेटर आए। तो हमने वो भी प्रथा कम से कम जो 6-7 विभाग से मैं जोड़ा हूं, बस सीधा सबके मोबाइल रखे, मुझे उससे बड़ी सरलता हो जाती है। तो ये सरलता अपने लिए, कामकाज और ऊर्जा बचाने के लिए। अब आज के इस 2 दिवसीय सम्मेलन को, जो कि ये वैलिडिक्टरी, अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, इसको आगे कैसे बढ़ाना है। 1-2 मैंने सुझाव रखे हैं अखिलेश जी के आगे कि होता क्या है कि हम एक दूसरे की, जैसे कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को कैसे अडॉप्ट करें, लेकिन अडॉप्ट करने के लिए हमें जानकारी रहनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं आई सी व्हाट द माइंड नोज। माइंड को पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तो आंख क्या दिखेगी। अब जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब में हमने हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से पानी निकालने की प्रथा शुरू की, लेकिन मुझे हैरत हुई, मैं पंजाब और जम्मू कश्मीर में गया तो वहां जल शक्ति वालों को ही मालूम नहीं था कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। अब वो जमाना जाता रहा कि कुआं खोदते थे, फिर पानी निकला नहीं निकला, मैन पावर भी जाया गई, खर्चा भी हुआ। अब वो सीधा चित्र आ जाता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। तो हम एक महत्वपूर्ण जो निर्णय हम कर रहे हैं, जो मैंने अखिलेश जी को कहा है कि एक हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे। हम टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, अगर हम भी टेक्नोलॉजी ना अपनाएं, अगर हम भी ऑपरेटर पर ही निर्भर रहे, तो भले दूसरे क्या टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। तो डैशबोर्ड जिसकी एक्सेसिबिलिटी प्रत्येक राज्य को रहेगी, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को, और केंद्र में साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय में, उसे जब चाहे मंत्री देख सकते हैं, जब चाहे कोई अधिकारी देख सकते हैं, जब चाहे वैज्ञानिक देख सकते हैं। यानी अगर आपको लगे कि मुझे जल के लिए इस प्रकार की एक समस्या का समाधान चाहिए, तो उस डैशबोर्ड से आपको जानकारी मिलेगी कि क्या किसी और प्रदेश में इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, हर प्रदेश अपनी ओर से एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दे, क्योंकि सचिव के लेवल पर हर चीज नहीं हो सकती, उनके पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं। एक नोडल अधिकारी जो कि एक निरंतर संपर्क बनाए रखे केंद्र के साथ साइंस टेक्नोलॉजी से, और प्रदेश सरकार भी उसके जिम्मे कर दे कि ये काम तुमने ढूंढ के लाना है, और हमारी भी जिम्मेवारी रहे कि हम हमारे भी वहां से अधिकारी करें। तो अखिलेश जी उसका भी नोट ले रहे हैं।
चल करके, आज तो नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव अ वेरी लाउड एम्बिशियस थिंकिंग, लेकिन सोचा ऐसा मैंने अखिलेश जी से कहा कि कई कई देशों में जैसे कॉन्सेप्ट होता है सेंटर स्टेट साइंस काउंसिल का, जिसके सदस्य केंद्र के प्रतिनिधि भी रहते हैं, राज्यों के भी, मंत्री स्तर के भी, सचिव स्तर के वैज्ञानिक, उस तरह की हम कल्पना कर सकते हैं क्या, उस पर हम काम करके शीघ्र ही आपके सामने लौटेंगे। लेकिन डैशबोर्ड का हम तुरंत ही एक उपलब्धि करवा देंगे ताकि हमें पता तो रहे कि हम एक दूसरे से, और आगे चल करके तो उसकी ऐप बन जाएगी तो हम मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं अभी शाम को। अभिनंदन है, अभी मैं आप ही का उपाध्याय जी उल्लेख कर रहा था, मैंने कहा पहली बार एक नया इसमें एक नई संस्कृति देखी है इस सम्मेलन में कि हमारे मंत्री महोदय अंत तक बैठे हैं 2 दिन, वरना उद्घाटन सत्र के बाद अपेक्षा नहीं रहती। तो देखिए मंत्री जी, अभी भी अगर हमें मालूम होता कि आप इधर ही हैं तो आपको मंच पर स्थान रहता, लेकिन अब हम समापन की ओर चल पड़े। तो ये 2-3 हमने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। हम समय समय पर जहां जहां भी आवश्यकता होगी इस प्रकार की बैठकें औपचारिक अनौपचारिक भी होती रहेंगी, और वर्ष में एक बार राज्य बदल बदल करके भी, या फिर कहां पर वेन्यू होती है, क्योंकि हमें राज्य ऐसा चाहिए जो रिलक्टेंट होस्ट ना हो, क्योंकि वो मेजबानी करे मजबूर होके तो फिर वो बात बनती नहीं है। जैसे गुजरात जीतू भाई जी ने जिस दिन मंत्री पद संभाला, मंत्री परिषद के उस पुनर्गठन के बाद, तो पहले दिन ही इनका फोन आ गया, और दूसरे दिन ही जब ये दिल्ली पहुंचे तो हमें लगा कि जब इस प्रकार का उत्साह है तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बार फिर से हम किसी न किसी वेन्यू पर मिलेंगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि बीच के अंतराल में हमारा संपर्क टूट गया। हम अनौपचारिक औपचारिक मिल सकते हैं। कृपा करके अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए, करते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।